यहाँ पर बात हो गया ना परमानेंट, अग्निवीर हुआ परमानेंट। जी हाँ, अग्निवीर में 3 आपके आते हैं, एक आपका आर्मी विंग्स, एक आपका नेवी विंग्स और एक आपका एयरफोर्स विंग्स भाई। ठीक है, अब सिचुएशंस क्या है, मैं पहले से चिल्लाता था 2024 में चुनाव है, हिट मारा जा सकता है, और हिट मारा गया। परेशान मत हो, अभी चिड़िया भी नहीं चुकी और पछतावा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 18 से 23 साल, 21 से 23 हो रहा है। क्या हो रहा है? 21 से 23। आपको पता है अग्निवीर को परमानेंट कर दिया गया, जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो कमीशन था आपका, जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो फॉर्म आते थे, जो वैकेंसीज आती थी, 35,000 वैकेंसी में 4,980 बच्चे पिछली बार जो आउट स्टैंडिंग थे, जो रुके हुए थे, उनको भी परमानेंट किया गया, उनको भी बुलाया गया, उनको भी नौकरी दी गई। यहाँ पर देखिए रेंज। अब एक बड़ी चीज, 17.5 साल से लेकर 21.5 साल तक का बच्चा इंडियन एयरफोर्स में जाता था। अब जो भीतर भरा अंगार है साथी, छिपी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी, कि तुझमें ज्योति का क्षय भरा भंडार है साथी, धरा को एक तेरी आग का आधार है साथी। तो देखिए, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आज अग्निवीर में उन्होंने फिर से कोटा बढ़ाया है और भविष्य में ये मेरा भी अनुमान है कि ये स्कीम को उनको खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जो देशभक्त डेडिकेटेड थे और जिन्होंने शहीद हुए थे, उनके बच्चे भी आजकल इसमें जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जहां शस्त्र बल नहीं, वहां शास्त्र पछताते और रोते हैं। और ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े हो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर। अरे आजकल एक बहुत प्यारी सी न्यूज आ रही है। एक तो ये अग्नि परमानेंट हो गया, मैं पहले से चिल्लाता था कुछ नया होने वाला है, मानते ही नहीं थे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी न्यूज, आजकल चल रहा है सावन का महीना और भोले बाबा है बहुत प्रसन्न, तो उसके साथ ही साथ हम कंवड़ियों को क्या देखते हैं, पहले बड़ी श्रद्धा होती थी। सच बता रहे हैं, आप मानिए ना मानिए, पहले बाबा को लेकर बड़ी श्रद्धा होती थी। अभी एक वायरल आपने न्यूज सुनी होगी कि भोले बाबा का दर्शन करने गए कुछ लोग श्रद्धालु, वहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। काफी वायरल हुआ ये वीडियो और उस पर प्रशासन ने उनके अगेंस्ट जो है कुछ लिखा पड़ा भी। तो खैर ये होता रहता है, अपना प्यार परिवार पर चढ़ जाता है। और आजकल भोले बाबा को ही अपना प्रेम अगर टूट भी जाता है तो भोले बाबा को ही बताते हैं। भोले बाबा बड़े परेशान अगर करे तो क्या करे, कांवड़ियों की बात कर लेते हैं। योगी जी ने कहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, क्षमा चाहते हैं महाराज जी आपके बारे में बोलना पड़ रहा है, आपने कहा कि इन पर फूल बरसाओ, मन तो करता है फूल बरसाए, लेकिन सिचुएशन क्या, पहले बड़ी श्रद्धा होती थी, लोग पैदल जाते थे कांवड़ लेकर भोले बाबा को, लेकिन आजकल क्या रहे, साले दारू लेकर जाते हैं। सिचुएशन आंखों देखी घटना आपसे बता रहे हैं, बड़ी श्रद्धा है भोले बाबा पर और आप पर भी महाराज जी, लेकिन सिचुएशन ये है, करें क्या। हम देखते हैं कि अब वो पैदल कांवड़ लेकर नहीं, अब बुलेट कांवड़ लेकर जाते हैं, बुलेट से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। अरे जाइए ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये मत बनाइए कि कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाए जिससे प्रशासन भी परेशान हो और आप भी सतर्क रहें। एकदम एसडीएम बनने की कोशिश ना करें और ना ही आप सफाई कर्मी बने। सिचुएशन ये है कि भैया आपको ध्यान केवल ये देने वाली बात है कि दारू पीकर, गांजा पीकर आप यहाँ वहां पड़े रहते, वो मत करिए। आप पूरा श्रद्धा, पूरा भावना से भोले बाबा के चरणों में जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आखिर यहाँ पर बात हो गया ना परमानेंट, अग्निवीर हुआ परमानेंट। जी हाँ, अग्निवीर में 3 आपके आते, एक आपका आर्मी विंग्स, एक आपका नेवी विंग्स और एक आपका एयरफोर्स विंग्स भाई। ठीक है, अब सिचुएशंस क्या है, मैं पहले से चिल्लाता था 2024 में चुनाव है, हिट मारा जा सकता है और हिट मारा गया और परिणाम आपके सामने 50% कर दिया है और 50% का और होने वाला भी, और हिट मारा जाएगा। और गवर्नमेंट को ये फील आ गया कि जहां 1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते थे और 7 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, 1.5 लाख बच्चों ने इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरा। और प्यारे बच्चों, आपको पता है एक बड़ी चीज, केवल 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। कितना? 1 लाख। सरकार ने इतना एडवर्टीजमेंट किया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन वो पैसा तक सरकार का नहीं निकला। जब नहीं निकला, इंडियन नेवी का फॉर्म अभी पेपर चल रहा है, आज टोटल हो गई 11 तारीख, 8 से लेकर 11 तारीख तक नेवी का पेपर इसी जुलाई में चल रहा था। और सिचुएशन बताया, प्रयागराज में सेंटर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैडेट्स ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे निराश थे ना कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मूव कर रहे थे, कहानी बताता हूं, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। परेशान मत हो, अभी चिड़िया भी नहीं चुकी और पछतावा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 18 से 23 साल, 21 से 23 हो रहा है। क्या हो रहा है? 21 से 23। आपको पता है इस जीवन में पेशेंस बड़ा जरूरी है। इंसान के अंदर पेशेंस का मतलब समझते हैं? धैर्य बहुत जरूरी है। आपको पता है कि माँ सबरी ने क्या किया था? धैर्य रखा था। माँ सबरी ने धैर्य रखा था और आखिर लास्ट में क्या हुआ? राम भगवान को उनको दर्शन देने ही पड़े। पेशेंस बहुत जरूरी है जीवन में।
और पेशेंस नहीं तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, आज ही नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति क्या चाहता है, पढ़ना न पड़े और नौकरी मिल जाए। आज का व्यक्ति क्या चाहता है, अगले दिन करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। अरे भाई नहीं पॉसिबल है। 20 साल लग गए ताजमहल को बनने में, 20 साल लग गए ताजमहल को बनने में। और उसके बाद ही आपको बता दें, एक मूवी थी, आपने देखा होगा, मुगले आजम, सबने देखा होगा। आप एक फिल्म थी, नॉर्मल फिल्म, लेकिन इसको बनने में के आसिफ जी ने 16 वर्षों का समय लगाया था। 16 वर्ष लग गए थे इस मूवी को बनने में। बच्चा, सीधी सी बात है, आप फल को क्या करते हो, खा के, आम खाया, कुदरत अपना काम करती है, लेकिन कुदरत क्या करती है, टेक टाइम, समय लेती है। और इंसान क्या करता है, इंसान के पास पेशेंस नहीं है। रेड लाइट जला पड़ा है, रेड लाइट है, इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, इधर। अरे भाई हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए, चालान भी कट जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन समय इंसान के पास नहीं। भले जाके घर में 2 मिनट में मैगी बना के खा लेंगे, वो सुकून है, और फालतू का टाइम बेकार होगा, लेकिन वहां पर रुकना इल्जाम है, गलत है, बुरा है। आम खाते हो, आम को खाया और खाने के बाद उसका बीज निकालकर आप क्या करते हो, फेंक देते हो। आप सोचते हो तो वेस्ट है, लेकिन कुदरत किसी भी चीज को वेस्ट नहीं समझती। वो क्या करता है, उसी गुठली को वो मिट्टी में जाता है और धीरे 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 क्या करता है, वो एक पौधा बन जाता है। बीज अंकुरित हुआ, पौधा बन गया और फल आया। मतलब क्या है, कुदरत समय लेती है, और इंसान के पास आजकल के समय में हम देखते हैं पेशेंस नहीं है। वो क्या किया, यहां से यार अग्निवीर आया तो इतना समस्या है, तुरंत मूव कर गया, हो गई ना, बंटाधार हो गया ना अग्निवीर परमानेंट। शुरू से चिल्ला रहा था कि अग्निवीर परमानेंट होने वाला है, लिख कर लो, और कर दिया 50%। और अभी बताता हूं, अभी 60% दिखाता हूं, और आपको ये भी बताता हूं कि 100% भी कैसे होने वाला है। क्यों सरकार नतमस्तक हुई, सरकार नतमस्तक हुई या नहीं हुई, लेकिन उसको, सरकार को हानि क्या हुआ, क्यों सारे बच्चे आज मूव ऑन कर गए, इस वजह से कि अग्निवीर लाना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं बेटा जो आपको बताना है, लेकिन आपको बता दें, मैं फिर से कह रहा हूं, पेशेंस इंसान के जीवन में बहुत जरूरी। हर इंसान 2 मिनट में मैगी बनाकर खाना चाहता है, लेकिन आपको बता दें, वही दाल बुखारा रात भर धीमी आंच में पकाया जाता है, और जब सुबह इंसान खाता है ना, तो उंगलियां चाटता रहता है। तो क्या है, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो क्या है भैया, टेक टाइम। क्या लगता है, समय लगता है। कबीर दास जी ने कहा था कि एक बड़ी सी प्यारी थी, कबीर दास जी लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब क्या है भैया, सब कुछ जो कुदरत कर रहा है, सब कुछ क्या होता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आप सोचो जल्दबाजी कर लो और कुछ मत करो, बस पीछे रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ क्या होना है, धीरे धीरे। एक कहानी सुनाता हूं, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, आप लोग कोई वीडियो देखकर। एक कुतिया थी, पपी, और एक हाथनी थी, दोनों में बहुत दोस्ती थी, एकदम भीषण वाली, गजब की दोस्ती थी, भीषण वाली। और दोनों क्या थी, प्रेग्नेंट थी, दोनों क्या थी, प्रेग्नेंट थी। सब सिचुएशन देखो, कुतिया और इतनी दोस्ती थी कि 2 महीने बाद कुतिया को 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे, 4 बच्चे। और 4 बच्चे होने के बाद फिर से हाथनी के पास गए, बोले अरे चलते सखी से भी मिलते हैं, क्या सिचुएशन हुई पूछते हैं। लेकिन हाथनी कुछ नहीं बोली, देखिए अभी तो हुआ ही नहीं। फिर 2 महीने बाद क्या हुआ, 4 बच्चों का कुतिया ने, पपी ने, और 4 पपी को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। कितने हो गए, 4 महीने। फिर जाके मिली, सोचा मिल के आते हैं, अब तो हो गया होगा। सिचुएशन क्या हुई, हथनी ने फिर से सर हिलाया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको लगा सच में ये प्रेग्नेंट है या नहीं, झूठ बोल रही है। फिर 2 महीने बाद फिर पपी ने क्या किया, 2 बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, और बार बार जाके हथनी से मिलती रही। और 8 महीने बाद जब उसने कहा कि ये सच है या झूठ है, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, ऐसा हो सकता ना हो, तो हथनी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि देखो, मेरा बच्चा मेरा पपी नहीं है, मेरा बच्चा जब इस धरती पर आएगा ना, तो लोग रुक जाएंगे, और जब वो रोड से निकलेगा ना, थम जाएंगे लोग। सीधी सी बात है, जो भी इस दुनिया में आया है, कुदरत ने समय लिया है, तो उसको कुछ ना कुछ बेहतर बना के भेजेगा। भाई KFC के ओनर को देख लो, KFC के ओनर को देख लो, 62 साल की उम्र में कम 1009 लोगों के पास नौकरी मांगने गए, और उस व्यक्ति विशेष कोई बात बताता हूं, उस व्यक्ति को किसी ने नहीं रखा। अरे कर्नल साहब तो रिटायर्ड हो गए, अब क्या करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने आज के डेट में, तब जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक में लगभग 7009 फ्रेंचाइजीज उन्होंने ऑलरेडी डाल चुके थे।
तो भाई सक्सेस समय लेता है, इसका कोई एज से रिलेटेड रिलेशन नहीं है। लेकिन अब मैं बात यहां पर कर रहा हूं अग्निवीर की, तो हो गया ना परिवर्तन, अग्निवीर परमानेंट। जी हाँ, परमानेंट तो हो ही चुका है, और परमानेंट की गाथा भी बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे मित्र एनके गोस्वामी सर भी है, जो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है, और मैं सबको सर को अभी इन्वाइट करूंगा, सर को भी बताऊंगा, या सर से मैं भी सीखूंगा कि आखिर इसमें क्या नया होगा, क्या चीजें आएंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिचुएशंस क्या होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये देखिए, आप यहाँ पर तीन चीजें देख रहे होंगे। ये इंडियन एयरफोर्स का बंदा है, यानी आप है, और ये आपके दोस्त है सहेली सखा इंडियन आर्मी की है, और ये इंडियन नेवी के भाई साहब हैं, जो कि आपके चचेरे भाई हैं। अब ये इस डर से जी रहे थे कि 4 साल की नौकरी क्या करनी। मान लो हम 10 भाई इंडियन एयरफोर्स में गए, और उसमें से कुछ बाहर आ गए, कुछ परमानेंट हो गए। तो भाई बाहर आ गए तो क्या मतलब है, लेकिन अब बाहर जाने का समय हो गया है खत्म। बने रहेंगे वीडियो में, आने वाला है मजा, और एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताऊंगा। अगर सच में आपके अंदर पेशेंस है और धैर्य है, तो वीडियो भी आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, और हर पेशेंस तो कंप्लीट वीडियो देखकर बताइएगा, और फिर आपके अंदर कोई डाउट बचेगा ही नहीं कि आखिर सिचुएशंस क्या और समस्या क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अग्निवीर को परमानेंट कर दिया गया, जहां पर आर्मी एयरफोर्स और नेवी जो कमीशन था आपका, जहां पर आर्मी एयरफोर्स नेवी में जो फॉर्म आते थे, जो वैकेंसीज आती थी, 35,000 वैकेंसी में 4,980 बच्चे पिछली बार जो आउट स्टैंडिंग थे, जो रुके हुए थे, उनको भी परमानेंट किया गया, उनको भी बुलाया गया, उनको भी नौकरी दी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बाद तुरंत। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस, ये आप देखते होंगे आप लोग, ये एक इंडियन एक्सप्रेस क्या है बेटा? इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है जो अपने आर्टिकल से लिखता है, और जो सरकार के पास क्या कर आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी आप देखो मेरे बच्चे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, आर्म फोर्सेस ड्रॉस, क्या लिखा है, प्रपोजल टू एब्जॉर्ब 50% मोर अग्निवीर। मतलब सीधी सी बात है कि अब अग्निवीर में 50% आपका क्राइटेरिया होने जा रहा है। तो अगर आपने घर बैठ चुके थे कि सेना में नहीं जाना है, तो अब आपको घर नहीं बैठना है, अब आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका सपना पूरा होगा मेरे बच्चों, और आप जाएंगे अग्निवीर के फाइनल स्टेज तक, और करेंगे 50% नहीं, अभी 2024 में चुनाव है। हाँ सही बता रहे हैं भाई, है, और अभी 100% होने की संभावना है। ठीक, ये बात मेरी मोदी जी तक मत भेजिएगा, क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन संभावनाएं पूरी है। तो चलिए, ये तो देखो, ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया भैया ये है, अब ये भी क्लियर होने वाला है कि है। उसके बाद देखिए, बहुत मेहनत हमारे सर ने किया है, ठीक है, इस पीपीटी को बनाने में। गोस्वामी, ऑल क्रेडिट गोज टू एनके गोस्वामी सर, ठीक है। तो द एलिजिबिलिटी इज द, ठीक है, यहाँ पर देखिए रेंज। अब एक बड़ी चीज, 17.5 साल से लेकर 21.5 साल तक का बच्चा इंडियन एयरफोर्स में जाता था। अब भैया जिसकी उम्र पूरी हो गई थी, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2 साल और बढ़ गया। कितना? 2 साल और बढ़ गया, बताना नहीं किसी से, लेकिन समझ लो कि 2 साल क्या हो गया, और बढ़ गया। ये देखो यहां पर लिखा था भैया कि टोटल जो है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे जा सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने इसको अच्छे से सेट करके, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी, लगातार सरकार प्रमोट भी कर रही है, आगे भी चीजें काम कर रही है। तो अब टोटल जाके इसका 2 साल बढ़ाया गया है, और 17.5 साल से लेकर 23 साल का बच्चा अब पार्टिसिपेट करेगा। सबसे बड़ी न्यूज है और सबसे लेटेस्ट न्यूज है, आर्म फोर्सेस प्रपोज, क्या लिखा है आपका, ऑब्जर्विंग 50% मोर अग्निवीर। अब क्या करेगा, 50% और कर रहा है, टोटल 50% और बढ़ाने जा रहा है, गवर्नमेंट का ये ऑब्जर्वेशन है। तो मैं अपने दोस्त, अपने सखा इनके गोस्वामी सर को बुलाना चाहूंगा, जो बड़े प्रिय जगह से हैं, मथुरा से हैं, और कान्हा जी का क्षेत्र है, जहाँ राधा और कान्हा दोनों को लोग राधे राधे करते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर आज राधे राधे में कान्हा जी और राधा जी के साथ क्या होने वाला है। तो ये कान्हा मतलब आप है बेटा, इस ईश्वर ने, देखिए, हर एक भगवान ने एक प्राणी के रूप में अवतार लिया है, और आप भी भगवान हैं, आप भी इंसान पैदा हुए, तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, और आप भी बेहतर अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम गोस्वामी सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स फॉर वाई एग्जाम, और जिन्हें एयरमैन बनना था फौज में, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स। मैं पहले कहना चाहता हूं, क्योंकि सावन चल रहा है, और जैसा सर ने सावन से बात शुरू की थी, काल पहले पी लेना सुधा बीज नहीं हुआ। अगर सुधा बीज आपको बोना है, तो सबसे पहले कालकूट यानी कि जहर भी पीना पड़ेगा। और भगवान जी ही थे, समुद्र मंथन से अमृत खाया तो देवता रसोई लगे, केवल भगवान
अपने विष को धारण, और विष को वही धारण कर सकता है। आप देखते हैं भगवान शिव पर नाग है, और नाग को वही धारण करे जो तांडव की। तो भगवान शिव ही इस जगत में ऐसे हैं जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और सबसे बड़े विद्वांस भी हैं, जो तांडव की क्षमता रखते हैं। इसीलिए उनके गले में क्या है? सर्प। वही कालकूट को पी सकते हैं, वही जहर को पीकर भी जिंदा रह सकते हैं। तो आपसे भी कहूंगा, कालकूट पहले लेना, सुधा बीज, राइट? इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि पॉलिटिकल, जैसा कि हम जानते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से अग्निवीर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। सरकार ने स्टैटिस्टिक्स उठा के देखा और ये पाया कि अब हमारे जवान डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उन्हें कोई भविष्य नहीं दिखता। आप बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को भी देखेंगे तो वहां भी छात्रों की संख्या कम हुई है, टीचर भी बेरोजगार हुए हैं। जहां 2,500 बच्चों के बैच चलते थे, आज उन बैचों में 20-20 बच्चे भी अग्निवीर के लिए नहीं मिल रहे हैं। और उसका कारण था 25%, यानी कि युवाओं के अंदर हताशा थी, निराशा का भाव था कि अब क्या होगा। और वो डेडिकेटेड थे कि शुरुआत से डिफेंस के अलावा, फौजी बनने के अलावा कोई सपना ही नहीं देखा था, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अभी सारे स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए और डेटा को देखते हुए, जिसको मैं एक एक करके बात करूंगा कि कैसे ये उम्र बढ़ाना चाहते हैं, क्यों अभी इन्होंने 25% से 50% कर दिया है। और जैसा कि सर कहते हैं कि चुनाव भी 2024 में आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस चुनाव, स्टैटिस्टिक्स भी ये कहता है, और ये स्टैटिस्टिक्स हर सरकार ध्यान में रखती चलती है कि हमारे फौज में जो युवा है उनका मनोबल कभी भी नहीं टूटना चाहिए। एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आपको, जैसा सर ने बताया, उससे आगे की ओर जोड़ता हुआ चलूंगा। और इसमें हम सर के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जितेंद्र सर क्या सोचते हैं इसके बारे में, राइट? तो जैसा कि आप देखते हैं, हो गया ना परिवर्तन अग्निवीर में। हालांकि इस पर अभी ऑफिशियल ठप्पा लगना बाकी है, और जो लग ही जाएगा, बिकॉज सारा स्टैटिस्टिक्स और डेटा के बेसिस पर हमने चीजें निकाली हैं। इंडियन एक्सप्रेस जो काफी रिलायबल न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है, अगर आप समझेंगे, आर्म्ड फोर्सेस ड्रॉ प्रपोजल टू एब्सॉर्ब 50% मोर अग्निवीर्स, यानी 50% अग्निवीर और लिए जाएंगे। और देखिए इसका मेन कारण क्या है? उसका कारण है कि शॉर्टेज है, फौज में लोगों की शॉर्टेज है। और चूंकि आप अग्निवीर लाए, इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो कुछ बहुत सारे लोग जो पहले प्रिपेयर करते थे, उन्होंने प्रिपरेशन इसकी बंद कर दी, राइट? अब हम चलेंगे इस प्रपोजल की अगली चीज पर, जो कि सर एम्फेसिस कर रहे थे। पहले जो 21 साल थी, क्योंकि उसकी भरपाई करनी है। तो देखिए इस फ्रेज को देखिए, द कैप इन द मैक्सिमम रिक्रूटमेंट एज 21 years is leaving the smaller pool of eligible candidates. Thus, the proposal is to raise this to 23 years, यानी कि 21 साल का जो पूल था ये काफी छोटा था, इसमें इस बैंड में बहुत कम हमारे बच्चे आते थे। अभी उन्होंने क्या कर दिया? 23 साल तक का। तो भाई 23 साल तक का किन के लिए? सो दैट वी कैन गेट द यूथ पासिंग आउट ऑफ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा हमारी सोर्सेस कहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, फ्रेश इंडिकेशन है, बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है फौज की तरफ से आपके लिए कि आपकी उम्र में भी जो है वो इजाफा हो गया है। तो जो बच्चे 21 के बाद देख नहीं सकते थे भर्ती, अब 2 साल का समय उनको भी मिल गया है। ये ऑफिशियल खबर मैं आपको बताऊंगा, और बाद बाकी का ऑफिशियल खबर का नोटिफिकेशन भी अभी जल्दी ही आ जाएगा। जैसा कि आप स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, एलिजिबिलिटी जो एज थी साल तक की थी, 17.5 से 21 साल तक एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कोर्स बच्चे इस फॉर्म को भर सकते थे इन वेरियस कैटेगरीज एंड ट्रेड्स, इंक्लूडिंग द टेक्निकल वन, यानी टेक्निकल में भी, ग्रुप एक्स में भी। Raising the required number is also a figure in the proposal, otherwise it will lead to a number of soldiers level. तो देखिए it will take years to complete between 2022 2026. 1.7 लाख अग्निवीर, यानी कि ऐसा एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट को कि हमें 1,75,000 जो अग्निवीर है उनकी भर्ती करनी है। 1,75,000 एक बहुत बड़ा डेटा है, और हमें एलिजिबल कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। दे फिक्स्ड द टेन्योर फॉर 75% ऑफ द स्टूडेंट्स और रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स कि भाई वी विल टेक ओनली 25% ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसीलिए 75% जो बच्चे थे उनको एक अनसर्टेनिटी थी कहीं ना कहीं कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम मेन फौज के सामने क्या आई, डिफेंस फोर्सेस के सामने क्या आई कि 1.7 लाख और हमें भर्ती करना है। तो यही है इस सिचुएशन का उत्तरदायी कि आपका परसेंटेज बढ़ा के 50% कर दिया गया है, राइट? इसके बाद
जैसा कि हम जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, जिनको मोदी जी ने, जिनको सरकार ने जब अग्निवीर का आंदोलन हो रहा था तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पॉलिसी को भेजा था कि हमारी पॉलिसीज को बच्चों तक जाके समझाओ ताकि ये आंदोलन ना करें, प्रोटेस्ट ना करें। तो अगर हम उनके ही डेटा उठा लें, जो कि उस समय एडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स थे, डीएमए में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे, तो ये कहते थे द इनटेक ऑफ अग्निवीर विल गो अप टू 1.25 lakhs इन द नियर फ्यूचर एंड इट विल नॉट रिमेन एट 46,000 विच इज द प्रेजेंट फिगर। तो उन्होंने कहा कि जो 40,000 का प्रेजेंट फिगर था वो नहीं होगा, ये भविष्य में कितना जाएगा, 1.25 lakhs जाएगा, राइट, नियर फ्यूचर, एंड विल नॉट रिमेन एट 46,000। तो देखिए ये डेटा था। और इन द नेक्स्ट 4 to 5 years our intake of soldiers will be 50,000 to 60,000 and it will increase from 90 lakhs to 1 lakh subsequently। लेकिन ये 40,000 का काफी स्मॉलर बैंड था जिसको ये लेके चले थे। लेकिन आज भी दिसंबर 2021 में ये पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने माना कि आर्मी में आज भी 1,04,053 फौजियों की शॉर्टेज है। वहीं इंडियन नेवी में 12,431 जवानों की कमी है और इंडियन एयरफोर्स में 5,471 एयरमैन की कमी है। तो अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो इट टेक्स अराउंड 1.5 years टू सेलेक्ट एंड ट्रेन अ कैंडिडेट। और ये शॉर्टेज की खपाई के लिए ये सरकार ने अभी स्टेप लिया है और सरकार आगे भी स्टेप ले सकती है। और ध्यान रखना, ये कोई इजराइल नहीं है कि हम इजराइल की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उनको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में मात्र 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ जनसंख्या वाला लोग, और हम 140 से भी 25 करोड़ होने वाले हैं। तो उन दोनों देशों का कंपैरिजन हम इस तरीके से नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लाइंस। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। देखिए ये मैं पीपीटी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि दैट आर्म्ड फोर्सेस प्रपोज एब्जॉर्बिंग 50% मोर, राइट। और बिकॉज क्या है, क्योंकि शॉर्टेज है, एड्रेसिंग मैन पावर शॉर्टेज, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ दिस, कि मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। और ये कमी इसीलिए भी आ रही है कि जो बच्चे सपना देखते थे एक जॉब सिक्योरिटी, एडवेंचरस लाइफ के साथ साथ हमें फौज में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, पेंशन मिलती है, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद इन सब पर रोक लग गई। न तो पेंशन मिलेगी, न एक जॉब सिक्योरिटी थी। तो ये भाव नहीं था, तो कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए राजी नहीं थे। आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, और आप इसको विस्तृत करिएगा अपने साथियों के बीच में, जिससे कि उनको भी अवेयरनेस हो कि आखिर होने क्या वाला है उनके साथ निकट भविष्य में। ये कुछ न्यूज़पेपर, जैसा कि आप जानते हैं भास्कर न्यूज़पेपर जो कि क्रेडिबल है, उसकी भी कटिंग है। अग्निवीरों की स्थायी नौकरी का कोटा 50% तक बढ़ाया जा सकता है, राइट। ये अब हो जाओ तैयार, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये एक्सपेक्टेशन पहले से ही जितेंद्र सर का था कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, यानी कि अग्निवीर जो है हम बन के ही रहेंगे, चाहे कोई पॉलिसी चेंज हो या ना हो। यानी कहीं ना कहीं इनको पहले से ही अंदाजा था कि ये पॉलिसी में पक्का गवर्नमेंट चेंज करेगी। इसके बाद मानव शक्ति की कमी का सामना करते हुए सशस्त्र सेना उपाय ढूंढ रही है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुनौतियां और तनाव का सामना जारी है। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स से, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स से जरूर जुड़े होंगे। तो ये चीज जो है, चाइना के साथ हमारी टेंशन है, पाकिस्तान के साथ परमानेंट रहती है। अब हमें कुछ और भी छोटे मोटे देश आंख दिखाने में लगे हुए हैं। यहां तक कि सशस्त्र बलों की मानव शक्ति की कमी को हल करने के लिए महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना को दोबारा विचार किया जा रहा है। यानी 2026 तक योजनाबद्ध भर्ती की सीमित संख्या के कारण आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए विकल्पों का अन्वेषण, यानी और क्या विकल्प हो सकते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, जो संचलात्मक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्यक्रम की सुनिश्चित करें। यानी इस कार्यक्रम में काफी फ्लॉस थे, खामियां थी, इनको परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है, मजबूर है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। और आप डिफेंस के बारे में कहा जाता है दे चूज द बेस्ट एंड इंस्पायर द रेस्ट, राइट। आगे अग्निपथ योजना के लिए इन्होंने परिवर्तन के लिए ये सब चीजें जो कि हमने लिखी हैं, और एक ये पीपीटी पूरी तैयार की है, ये आपको पीडीएफ से मिल जाएगी, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा हमने अपने ब्लॉग पर, अगर आप हमारे ब्लॉग पर जाएंगे तो पूरा की पूरा एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा है अग्निवीर के लिए, कि क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्यों आपको कमर कस लेनी चाहिए। उसे भी देख, जो भीतर भरा अंगार है साथी, छिपी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी, कि तुझमें ज्योति का क्षय भरा भंडार है साथी, धरा को एक तेरी आग का आधार है साथी।
और इस आग का आधार है। लेकिन जब देखी कि सरकार ने इस आग पर ही पानी डाल दिया और इसको बुझाने का कुत्सित प्रयास किया, तो देखिए सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आज अग्निवीर में उन्होंने फिर से कोटा बढ़ाया है और भविष्य में ये मेरा भी अनुमान है कि ये स्कीम को उनको खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जो देशभक्त डेडिकेटेड थे और जिन्होंने शहीद हुए थे, उनके बच्चे भी आजकल इसमें जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। राइट, अब मैं आपको अपने ब्लॉग पर लिए चलता हूं और देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के भविष्य में भर्ती के बारे में इन्होंने जो ज्ञान दिया था, सरकार का जो मत था, ये हमारे जनरल साहब हैं जिन्होंने कहा था। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जिन्हें सैन्य कार्यालय के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में तत्कालीनता थी उस समय, ने अग्निवीर की भर्ती को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भर्ती की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, जो 1.25 लाख तक सैनिकों तक पहुंचेगी। भर्ती में इस बड़े वृद्धि का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं की सामरिक और क्षमताओं को मजबूत करना है। राइट, लेकिन हुआ क्या, स्टेटस क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? सेंटर्स खाली हैं। जितने लाखों लोग पहले भरते थे, अगर वो स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो वो बहुत कम हो गए। तो सरकार को ये स्टेप लेना ही है और इस पर पक्का विचार करना है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा संवेदनशील मसला है। तो मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए गूगल है, अगर आप गूगल पर पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, अभी इनसिस एंड आउट्स एंड निटीज एंड ग्रिटीज ऑफ इट, यानी एक एक पॉइंट मॉलिक्यूल के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं इस खबर के बारे में आप, तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर आप जैसे ही टाइप करेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, देखिए मैं करता हूं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है इसीलिए पहले आती है। तो इसकी लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेशंस चलते रहते हैं, जैसा कि कल का हमारा ये सेशन हुआ था और काफी हिट ये सेशन जा रहा है, इसको लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, कई मिलियन इसके व्यूज हैं। ये एसएसबी इंटरव्यू भाई, ये इतना प्रोफेशनल इंटरव्यू है कि ये एक्स जीटीओ रहे हैं एसएसबी बोर्ड के, और इनके द्वारा इस एक बच्चे का इंटरव्यू लिया गया है। डेली के डेली जिन बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं उनको हम लाइव डालने वाले हैं, जिससे आपको अवेयरनेस हो जाए कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच। प्रयागराज में एक चीज मैंने देखी यहाँ पर आके, यानी कि जो मेजर नहीं है वो बनता है मेजर, सर आई एम मेजर। जो कैप्टन नहीं है, जिसको अकल नहीं है, 2 पैसे की, वो लगाता है कैप्टन। प्रयागराज का खेल ही निराला है, अनूठा है भाई। मैं तो ऑब्जर्व करने आया हूं, ऑब्जर्व करूंगा चीजों को। यानी कि जिसका मेजर से कोई लेना देना नहीं वो मेजर, जिनके खानदान में कोई कैप्टन नहीं हुआ वो कैप्टन लगा के घूमते और फिर यूट्यूब पे पक्का लेक्चर पेलते हैं, यानी कोई भी पेले। तो बच्चों यहाँ पर ऑथेंटिक इंटरव्यूज डाले जा रहे हैं, प्रोफेशनल इंटरव्यूज डाले जा रहे हैं। हमने आज से नहीं है, 2006 से रिटायर्ड हूं मैं फौज से, इंडियन एयरफोर्स से, और तब से ही आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं और आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। राइट, यहाँ पर कोई धोखाधड़ी और झूठ वाली बात नहीं है। तो देखिए अगर आप इसके ब्लॉग पर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ब्लॉग भी सबसे पहले हमारी एकेडमी ने ही लिखा है। देखिए हो गया ना परिवर्तन अग्निवीर में, और जैसे ही आप इस ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो पूरा ब्लॉग आपके सामने खुल के आ जाएगा। हो गया ना परिवर्तन, अग्निवीर हुआ परमानेंट, सशस्त्र बलों ने 50% अधिक अग्निवीरों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। एक मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित सशस्त्र बलों की दिशा में काम करना। राइट, आपने सुना होगा, जहां शस्त्र बल नहीं वहां शास्त्र पछताते और रोते हैं, और ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी आप डेवलपमेंट करिए, आप विश्व में फैलाइए, भारत का नाम बढ़ाइए, विश्व की चिड़िया फिर से पूरे भारतवर्ष को विश्व में सोने की चिड़िया बनाइए, अच्छी बनाइए, और भी आगे बढ़े हमारा देश, उसके लिए प्रयासरत रहिए। लेकिन आपको भी इस तपस्या में, इस यज्ञ में सिद्धि तभी मिलेगी जब पहरे पर स्वयं ये आज के जो राम है, स्वयं राम खड़े रहेंगे। जो पुण्य पुण्य कह रहे हैं उन्हें पकने दो, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है जैसा कि जितेंद्र सर ने बताया। तो मैं बस कुछ लाइंस के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। जो पुण्य पुण्य कह रहे हैं उन्हें पकने दो, जो सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो, पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्य मान गौरव अभिमान गवाकर, वो सीत पिए तुम आतप धाम पियो रे, वो जपे राम तुम बनकर राम जियो रे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देश के भगवानों, क्योंकि मैं भगवान उनको मानता हूं जो शस्त्र लेके सीमा पर मेरी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा हूं और उनकी वजह से मैं आज यहाँ देश में बैठा हुआ हूं। तो आप भविष्य के भगवान हैं हमारे, तो आप जो राम राम जप रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, आप खुद राम हैं। राम बनने के लिए कमर कस लीजिए और इन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए फिर से आप
अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करें, पूरी ऊर्जा को संग्रहित करें और फिर लग जाएं इसकी प्रिपरेशन में। आगे के वीडियो के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जितेंद्र सर को। तो जैसा कि सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं इसमें, और हमने देखा है कि यहाँ पर हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ज़्यादातर सीधा इन्होंने 21 साल से लेकर 23 साल अब एयरफोर्स के लिए कर दिया है। तो उसमें इनका क्या मनसा है कि इन्होंने 21 से 23 किया है? सर इनकी स्टैटिस्टिक्स थी कि 1.25 लाख जो हमारे जवान हैं उनकी जो शॉर्टेज थी उनको पूरा कर। अब जिस उद्देश्य से लेके चले थे, इस योजना को लेके आए थे, उन्होंने सोचा होगा कि हम जल्दी ही कर लेंगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि बहुत ही कम लोगों का रुझान डिफेंस के प्रति रहा है, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी तो कोई देखता ही देखता है। दैट इज द प्राइमरी कंसर्न। मैं मानता हूं हम एडवेंचर्स लाइफ के लिए, हम रिस्पेक्ट के लिए, हम बहुत सारी चीजों के लिए हमारे जज्बा होता है, एक देशभक्ति होती है, जुनून होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आदमी फौज से जुड़ता है, लेकिन एक प्राइमरी चीज है वो जॉब सिक्योरिटी, वो एक फाइनेंस भी चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए, तभी हम फौज से जुड़ते हैं, राइट? बिकॉज पेट से तो कोई समझौता नहीं करता। एक कहावत है कि भूखों को देशभक्ति पढ़ाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना दे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का, ये सरकार ने देखा, स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दिया तो सरकार विचार कर रही है। नहीं तो हो सकता है कि अगर अग्निवीरों का वही रुझान रहता, वही बच्चे तैयारी करते रहते, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को अब स्टेप नहीं लेना चाहिए था, ना सरकार सोचती इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि आखिर सरकार को यहाँ पर बच्चों के लिए नतमस्तक तो मैं नहीं कहूँगा, इस सरकार से बड़ा कोई नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ, हम गुजार है अपने सरकार की कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, और उन बच्चों के लिए लिया जिन्होंने, जो आज रेयरेस्ट हम देखते हैं 20,000 में जान देने वाले मिलते कहाँ पर है सर? सच्ची बात है। और किसी को भी आप 20,000 30,000 दे दीजिए, बोलिए भाई आप आत्महत्या कर लीजिए, मर जाइए, बहुत मुश्किल। 20,000 किसी को 1 करोड़ दीजिए जी, और उससे कहिए आप ऐसा करो, पास नहीं है, सदगम पास नहीं है जी, खोल के अपनी जान दे दो, मुझे बताओ आप दे पाओगे? मैं 1 करोड़ कैश देता हूँ, नहीं दे। तो यहाँ देशभक्ति का जज्बा होता है, जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी अपना भविष्य भी बच्चा देख के चलता है, बिकॉज उसको आगे चल के एक कहते हैं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर परिवार से ही आती है। उसको इंटरव्यू में जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आप फ्री टाइम में क्या करते हो, मैं पापा को हेल्प करता हूँ, मम्मी को हेल्प करता हूँ, इसका मतलब वो जिम्मेदार नागरिक है, उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव है, तो वो जिम्मेदारी के भाव का भी उसको निर्वहन करना है। तो इसलिए इसी के साथ प्यारे बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपनी फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रही है आने वाले सोमवार से, और उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन आप करा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, मैं उसको नोट डाउन कर देता हूँ, आप प्लीज़ उसको आप देखिए, 941544। आप बात कर, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इस रिकॉर्डिंग। हमारा ऐप है ऑनलाइन, अभी एक नया बनाया गया आप सबके लिए, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से। उसको डाउनलोड करके आप एकदम घर बैठ के, अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कम शुल्कों में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑफलाइन बैचेज है उसके लिए भी आपको पहले से अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी, ऑनलाइन आपको बुक कराना पड़ता है। आप हमारे जब एग्जीक्यूटिव वेबसाइट्स सारी चीज़ें आपको शेयर जाइए और उसके बाद तो प्यारे जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।